नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज से हम जो है रीट के लिए महत्वपूर्ण जो पिछले कई वर्षों में मनोविज्ञान के प्रश्न जो आए हैं किसी भी प्रकार के कंपटीशन एग्ज़ाम में, उनके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो ये सीरीज़ काफ़ी लंबी होगी क्योंकि एक ही वीडियो में अपन सारे प्रश्नों की बात नहीं कर सकते हैं। तो हमने टॉपिक वाइज पार्टीशन किया है वीडियो का। जैसे कि फर्स्ट हो गया क्या कहते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट प्रकार से अपन ने किए हैं। वीडियो है आपको टॉपिक वाइज उपलब्ध करवाई जाएगी। और इसमें जो है आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बाल विकास, जिसको अपन चाइल्ड डेवलपमेंट कहते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो पर लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो सीरीज़ है और भविष्य में और भी रीट के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किसी भी कंपटीशन एग्जाम के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, उसके बारे में आपको समय पर अपडेट्स और उसके बारे में जानकारी मिल जाए। तो दोस्तों शुरू करते हैं। ये जो हमारा आज का टॉपिक है वो है बाल विकास। तो इसका जो सबसे पहला प्रश्न है वो है विकास का अर्थ है। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन हमारा रीट L1 2011 में आया हुआ है। और इसके जो ऑप्शन है परिवर्तन की उत्तरोत्तर श्रृंखला, बी ऑप्शन है हमारा अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। उसके बाद हमारा सी ऑप्शन जो है अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। और जो हमारा डी ऑप्शन है वो परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। तो ये जो दोस्तों है इस प्रश्न का जो उत्तर है हमारा वो है ऑप्शन सी, जो कि अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो अभिवृद्धि शब्द का कहाँ प्रयोग किया जाता है? ये जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस 2014 में आया हुआ है। और इसके जो ऑप्शन है हमारे ए बालक के मानसिक विकास के लिए, बी बालक के सामाजिक विकास के लिए, सी बालक के शारीरिक विकास के लिए, और डी जो हमारा है बालक के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए। तो दोस्तों अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग जो किया जाता है, वृद्धि जो होती है वो बालक के शारीरिक विकास के लिए होती है, सामाजिक विकास, मानसिक विकास और मानसिक और शारीरिक विकास इसका उत्तर नहीं हो सकता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो विकास होता है जो वृद्धि होती है वो बालक के शारीरिक विकास को दर्शाती है, ना कि मानसिक और सामाजिक विकास को। ठीक है साथियों। उसके बाद अपन नेक्स्ट बात करें। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है निम्न में से किसका अर्थ आकार बढ़ने से है? तो आकार बढ़ने का मतलब क्या होता है? आकार बढ़ने का मतलब होता है व्यक्ति का शारीरिक विकास होना। तो ये आकार बढ़ना मतलब क्या हुआ? व्यक्ति का शारीरिक विकास हुआ। वही जो अपना जो दूसरा प्रश्न था वही प्रश्न घुमा के पूछा गया है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अभिवृद्धि हो जाएगा। ठीक है साथियों, ये जो क्वेश्चन था हमारा वो सेकंड ग्रेड संस्कृत एग्जाम 2011 में हुआ है। दोस्तों इसके साथ ही हम एक और आपको बात करना चाहूँगा कि ये जो PDF है आपको जो डिस्प्ले पर दिख रही है, ये PDF हमारे खुद टेक्निकल टीम ने बनाई है। और ये PDF अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल का जो चैनल है उस पर आप प्राप्त कर सकते हैं। और जिस भी साथी बंधु को अगर ये नोट्स और ये PDF चाहिए तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में नोट्स लिख के कमेंट कीजिएगा, तो आपको उसका टेलीग्राम चैनल का लिंक अवेलेबल करा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अपन नेक्स्ट बात करें। जो हमारा क्वेश्चन है अगला विकास समृद्धि है। तो विकास समृद्धि क्या होती है? इसके बारे में जो हमारे पहला ऑप्शन है एक दूसरे के विरोधी या एक दूसरे के समान या एक दूसरे के पूरक। तो ये जो विकास और वृद्धि होती है, विकास और वृद्धि क्या होती है? एक दूसरे के पूरक होते हैं। भाई एक दूसरे के पूरक है ये। ठीक है दोस्तों। इसके बाद अपन नेक्स्ट बात करें। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 5वां, निम्न कथनों में से वृद्धि एवं विकास के बारे में सत्य कथन क्या है? तो इसके ये जो क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट ग्रेड इकोनॉमिक्स 2016 में आया हुआ है। इसके जो ऑप्शन है हमारे ए ऑप्शन जो हमारा है वृद्धि मनोवैज्ञानिक है और विकास भौतिक, बी ऑप्शन जो हमारा है वृद्धि भौतिक है जबकि विकास मनोवैज्ञानिक, वृद्धि और विकास दोनों मनोवैज्ञानिक है, या फिर वृद्धि और विकास दोनों भौतिक है। तो इसका जो हमारा उत्तर होगा वो होगा हमारा उत्तर इसका जो है वृद्धि भौतिक है जबकि विकास मनोवैज्ञानिक। ठीक है साथियों। ये जो हमारा उसके बाद अपन जो है नेक्स्ट बात करें हमारे इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसके जो है पहला ऑप्शन हमारा वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है, शिक्षण एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है। उसके बाद जो तीसरा ऑप्शन है अधिगम जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। और इसका जो चौथा ऑप्शन है शायद PDF में पीछे वाले पेज में चला गया होगा। इसका जो चौथा ऑप्शन है वो है विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है।
विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो आंसर है वो आंसर भी हमारा इसका डी ऑप्शन है, जो कि है विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि विकास जो होता है वो मात्रात्मक नहीं होकर क्या होता है, व्यक्ति के सभी पहलुओं के बारे में दर्शाता है, वो कहलाता है विकास, जो कि मात्रात्मक नहीं होता है। ठीक है, बाकी वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। शिक्षण एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, भी बिल्कुल करेक्ट बात है। शिक्षण का एक लक्ष्य होता है, वो होता है। और अधिगम जो होता है वो जीवन भर चलता है, बिल्कुल सही बात है। लर्निंग अधिगम जिसको अपन कहते हैं, अधिगम जीवन भर चलता है, लेकर बच्चा जीवन पर्यंत सीखता रहता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अपन बात करें क्वेश्चन नंबर हमारा जो 7th है, क्वेश्चन नंबर हमारा जो 7th है, और जैसा कि आपको ये दिख रहा होगा, डी ऑप्शन हमारा यहाँ शो हो गया है, इसका यही उत्तर है, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। 7वां प्रश्न जो हमारा है, परिपक्वता जिसका दूसरा नाम है, भाई परिपक्वता जो अपन कहते हैं ये इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है, तो इसका जो पहला ऑप्शन है क्षमता का विकास, दूसरा बढ़ती आयु, तीसरा शारीरिक विकास और चौथा मानसिक विकास। ये जो क्वेश्चन है हमारा एनटीटी 2019 में आया हुआ है और CGTET 2011 L1 में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है साथियों, तो इसका जो हमारा उत्तर है वो होता है परिपक्वता मतलब क्षमता का विकास। ठीक है साथियों, उसके बाद अपन बात करें विकास में वृद्धि से तात्पर्य है, हमारा 8वां जो क्वेश्चन है वो है विकास में वृद्धि से तात्पर्य क्या है, तो पहला ऑप्शन है ज्ञान में वृद्धि, दूसरा ऑप्शन है संवेग में वृद्धि, तीसरा ऑप्शन है वजन में वृद्धि और चौथा ऑप्शन है आकार, सोच एवं कौशल में वृद्धि। ये क्वेश्चन हमारा CGTET L1 2011 में पूछा गया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आपको देख के लग रहा होगा कि भाई विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है, तो विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य होता है हमारा आकार, सोच एवं समझ और कौशल में वृद्धि जो होती है वो विकास में वृद्धि कहलाती है। ठीक है साथियों, आप जैसे ये आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं, आप मैं इनका एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ, इनका उत्तर बता रहा हूँ, तो आप एक कोशिश कीजिएगा दोस्तों कि वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन, जैसे कि मैंने पढ़ लिया क्वेश्चन आपको डिस्प्ले पे दिख गया, तो वीडियो को पॉज करके इसका उत्तर आप खुद निकालने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद आप देखिएगा नेक्स्ट देखिएगा, ताकि आपके वो उत्तर सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हो उस प्रश्न के बारे में, वो आपको उसके बारे में पता पड़ेगा। क्योंकि साइकोलॉजी के जो प्रश्न होते हैं और उसके जो उत्तर होते हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल लगभग लगता है कि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो आप उनको खुद को एक बार देखिएगा, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको भी उसके बारे में थोड़ी सी समझ होनी चाहिए। ठीक है साथियों, उसके बाद अपन नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारा कह रहा है वो कह रहा है कि विकास संबंधित है, तो विकास किससे संबंधित होता है, तो विकास जो होता है वो हमारा किससे संबंधित होता है, वृद्धि से, परिपक्वता से। ठीक है दोस्तों, परिपक्वता से विकास संबंधित होता है। भाई परिपक्वता होगी वही तो विकास है, वृद्धि तो अभिवृद्धि हो गया, आयु विकास नहीं होता है। ठीक है, और चौथा ऑप्शन तो हमारा इनमें से कोई नहीं है, तो आपका जो उत्तर है वो परिपक्वता होगा। उसके बाद अपन नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की। तो ये जो है हमारा विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है, ये हमारा फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री 2020 में पूछा गया है। तो इसके जो ऑप्शन है, यहाँ गर्भावस्था में प्रारंभ हो जाता है, यहाँ परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है, यह एक सतत प्रक्रिया है, या यह परिपक्वता तक चलता है। तो विकास जो होता है वो परिपक्वता तक चलता है, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है दोस्तों, विकास जो चलता है हमारा वो जीवन पर्यंत चलता है, ये एक सतत प्रक्रिया होती है। यह जैसे कि कहा गया कि यह एक सतत प्रक्रिया है, यह गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाता है, बिल्कुल सही है। यह परिवर्तन इसमें प्रगतिशील क्रम है, बिल्कुल सही बात है। यह जीवन पर्यंत चलता है विकास परिपक्वता तक चलता नहीं है, मैच्योरिटी आगे उसके बाद विकास रुक जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब हुआ कि विकास परिपक्वता तक चलता है, ये हमारा इस प्रश्न के लिए उत्तर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है साथियों, उसके बाद अपन नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 11 जो है, निम्न में से विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है। ये क्वेश्चन हमारा RET L1 2011 में पूछा गया है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इसके ऑप्शन भी बहुत अच्छे हैं। विकास एक अंतःक्रिया का फल है। फिर हमारा दूसरा ऑप्शन है विकास एक व्यवस्थितगत श्रृंखला का अनुगामी है। और C ऑप्शन हमारा कह रहा है कि विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। और D ऑप्शन जो कह रहा है कि विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। तो इसमें कौन सा कथन गलत है, आपको ये बताना है। तो ये जो है इसका जो उत्तर है हमारा वो होगा विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। ये कथन गलत है, क्योंकि विकास जो होता है वो विशिष्ट से नहीं, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ठीक है दोस्तों, विकास जो होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। इसमें जो विकास का सिद्धांत है वो भी यही कहता है कि भाई इसका एक सिद्धांत है जिसमें स्पष्ट कहा गया कि विकास जो है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ठीक है, जैसे कि अपन कहते हैं कि
शिशुअवस्था में बालक किसी वस्तु को देखकर पहले उसको पकड़ने के लिए हाथ, पैर, मुख, सिर आदि चलाता है। उसके बाद आयु में वृद्धि होने पर वो उस वस्तु को पकड़ने के लिए केवल हाथ की प्रक्रिया मतलब हाथ का उपयोग करता है। इस प्रकार से तो ये सामान्य से विशिष्ट हुआ, विशिष्ट से सामान्य नहीं हुआ। मतलब कि विशिष्ट से सामान्य कब होता, जब आपको कहा जाता कि भाई पहले बच्चा डायरेक्ट शिशुअवस्था में हाथ से किसी वस्तु को पकड़ने लगता है और उसको पकड़ने के लिए मुख, सिर आदि का उपयोग नहीं करता, वो डायरेक्ट हाथ से पकड़ के उस वस्तु को उठा लेता है, तो वो विशिष्ट से सामान्य की ओर हो गया। जबकि ऐसा नहीं होकर क्या होता है, बच्चा पहले कोशिश करता है कि भाई मुँह से पकड़ा जाए, हाथ से पकड़ा जाए, सिर से, मतलब सब कुछ कोशिश करता है वो, उसके बाद वो हाथ से पकड़ना सीख जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अपन बात करें नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 12 जो है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो ये जो है हमारे विकास के सारे सिद्धांत आपको ज्ञानी होंगे। ये प्रश्न हमारा 2014 में और 16 में प्रश्न पूछा गया है। 2014 में पूछा गया है ये प्रश्न। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अपन बात करें, ये क्वेश्चन एक सीटेट में भी पूछा गया है। तो इसका जो सिद्धांत पहला बताया गया है कि निश्चित प्रतिमान का सिद्धांत, बिल्कुल सही बात है। विकास का सिद्धांत ये होता है, निश्चित प्रतिमान का सिद्धांत विकास का सिद्धांत होता है। फिर हमारा सी ऑप्शन जो है समन्वय का सिद्धांत, ये भी होता है। निरंतरता का सिद्धांत बिल्कुल कंटिन्यूटी का सिद्धांत जो होता है विकास बताता है। लेकिन अभी अपन ने कहा कि विकास विशिष्ट से सामान्य नहीं होता, विकास होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर, तो ये इसका सिद्धांत नहीं है। तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा बी। ठीक है साथियों, उसके बाद अपन बात करें नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन नंबर की। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो हमारा है, इसका जो हमारा इसका भी एक ऑप्शन पीछे रह गया है, पीछे वाले पेज में होगा। तो इसका जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, इसका ये ऑप्शन हो गया, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, आपको ये बताना है। तो यह एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। उसके बाद यह सामान्य से विशिष्ट की ओर आगे नहीं बढ़ती है, यह अंतःक्रिया का उत्पाद है। तो इसका जो उत्तर है, ये भी उत्तर वही है, ये भी वही चीज़ हो गई कि भाई ये सामान्य से विशिष्ट की ओर आगे बढ़ती है, सामान्य से विशिष्ट की ओर आगे नहीं बढ़ती है, इसने ये कहा है, तो इसका भी ये उत्तर है। तीनों प्रश्न दोस्तों बिल्कुल सेम है, बस अलग अलग तरीके से अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये आप जिस प्रकार से देख रहे होंगे दोस्तों, विकास का जो सिद्धांत का जो ये विकास में जो ये क्वेश्चन ज़्यादा घूम रहा है, वो कहाँ घूम रहा है, सामान्य से विशिष्ट, विशिष्ट से सामान्य, इस प्रकार से यहाँ पे घुमाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे लोग कन्फ्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है साथियों, उसके बाद अपन बात करें क्वेश्चन नंबर हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की। तो निम्न में से कौन सा सिद्धांत विकास का नहीं है। फिर से वही बात है, विकास का सिद्धांत नहीं है। यूपी टेट L1 2017 में पूछा गया है। दोस्तों ये PDF जो है आपको मैं फिर से अवगत कराना चाहूँगा कि ये PDF आपको अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में PDF करके या फिर कमेंट सेक्शन में PDF करके कमेंट कीजिएगा, तो आपको ये PDF हुए जो भी है क्वेश्चन की हमारी, वो आपको हमारे चैनल पे अवेलेबल करा दी जाएगी। ठीक है साथियों, उसके बाद अपन बात करें नेक्स्ट जो है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो फिर से वही बात आ गई। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो है अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। उसके बाद बी ऑप्शन जो है हमारा वो कह रहा है कि निरंतर विकास का सिद्धांत। फिर सी ऑप्शन जो कह रहा है वो परस्पर संबंध का सिद्धांत, और डी ऑप्शन जो कह रहा है वो समान प्रतिमान का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, तो ये जो अपना इसका जो उत्तर है, ये प्रश्न हमारा यूपी टेट में आया हुआ है। इसका जो उत्तर है हमारा वो है हमारा सही उत्तर, इसका अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत जो है वो विकास का सिद्धांत नहीं है। क्योंकि विकास के जो सिद्धांत होते हैं ना, विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं, विकास का क्रम हो गया, विकास की दिशा हो गई, वृद्धि और विकास की गति एक जैसी नहीं रहती है, परस्पर संबंध का सिद्धांत हो गया, उसके बाद निरंतर विकास का सिद्धांत हो गया, परिपक्वता तथा सूखने का उपज एकीकरण का सिद्धांत हो गया। फिर उसके बाद विकास में एक स्टेटमेंट और आता है कि विकास लंबवत ना होकर वर्तुलाकार होता है, मतलब स्पायरल होता है, नॉट लाइनर, मतलब लाइनर नहीं होता, स्पायरल होता है। उसके बाद अपन बात करें व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत हो गया, समान प्रतिमान का सिद्धांत हो गया। उसके बाद सामान्य से विशिष्ट क्रिया है जो होती है विकास का, ये भी एक सिद्धांत है कि भाई सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास होता है। उसके बाद अपन बात करें नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर जो हमारा है 14 का वो हो जाएगा ए हो जाएगा हमारा। और उसके बाद हम 15 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो विकास हमेशा बच्चे की उम्र के साथ मेल खाता है, यह किस सिद्धांत के कारण होता है। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये इसमें जो कहा गया है, ये जो कहलाता है, ये सिद्धांत जो है वो एक समान पैटर्न का होता है। मतलब क्या कह रहा है कि बच्चा हमेशा
विकास हमेशा बच्चे की उम्र से मेल खाएगा, मतलब जिस उम्र का बच्चा होगा उस उम्र से उसका विकास मेल खाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये एक समान पैटर्न के सिद्धांत हो गया। ठीक है, इसके बाद अपन नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति में विकास का प्रतिमान निम्न में से किस क्रम का अनुसरण करता है। ये क्वेश्चन हमारा फर्स्ट ग्रेड बायो 2012, फर्स्ट ग्रेड फिलोसॉफी 2014, बीटेट 2011, सीटेट 2016, कितने सारे एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे हमारे। तो इसका जो ये क्वेश्चन कह रहा है कि किसी व्यक्ति में विकास का प्रतिमान निम्न में से किस क्रम का अनुसरण करता है। तो ये जो क्रम होता है हमारा विकास का, वो होता है शीर्षपादीय या अपादीय। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि विकास की दिशा जो है वो सिर से पैर की ओर होती है, न कि पैर से सिर की ओर। ठीक है दोस्तों, जैसे कि अपन बात करें तो जो होता है बालक जो होता है गर्भाधारण में जो होता है, गर्भधारण करता है, उसके बाद जो होता है उसका विकास पहले सिर बनता है, उसके बाद पैर बनते हैं, इस प्रकार से उसका डेवलपमेंट होता है। और ठीक है दोस्तों, तो इसका जो दिशा होती है वो मतलब पहले सर फिर पैर की ओर होती है, ये इस क्वेश्चन में कहा गया है। उसके बाद अपन नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की। तो निकट दूर सिद्धांत में विकास किस प्रकार है। तो निकट दूर सिद्धांत में विकास वही बात होगी भाई, निकट दूर सिद्धांत में विकास किस प्रकार होता है। तो निकट दूर सिद्धांत में विकास होता है केंद्र से प्रारंभ होकर सिरों की ओर होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हमारा ए हो जाएगा, केंद्र से सिरों की ओर, मैंने बोले दिया आपको। उसके बाद अपन बात करें क्वेश्चन नंबर जो हमारा 18 है। अगला जो हमारा प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18 ये कह रहा है कि सीफेलोकोडल विकास नियम के अनुसार किस प्रकार से विकास होगा या किस प्रकार से। तो ये जो ऑप्शन दिए हमारे, पहले सिर के भाग, फिर क्रमशः धड़, हाथों और पैरों का विकास, फिर कह रहा है कि पहले धड़, हाथ और पैर, फिर सिर का विकास होगा, फिर कह रहा है कि संपूर्ण शरीर का विकास हो जाएगा, ये फिर डी कह रहा है कि व्यक्ति पर निर्भर करेगा। तो दोस्तों ये जो सीफेलोकोडल जो नियम है, ये इसी नियम को अपन हिंदी में कहते हैं मस्तकोद्मुखी सिद्धांत। ठीक है, मतलब इसमें जो होता है मस्तकोद्मुखी का मतलब आपको पता पड़ गया होगा कि भाई पहले बच्चे का सिर का विकास होगा, फिर उसके बाद हाथ पैर का विकास होगा, इस प्रकार से होगा। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसके बाद अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की। तो क्वेश्चन नंबर 19 हमारा कह रहा है, शुरू में बच्चा अपनी पूरी हथेली का उपयोग करके वस्तु को पकड़ता है, धीरे धीरे बुद्धि और विकास के रूप में बच्चा उंगली और अंगूठों का उपयोग करता है उस वस्तु को उठाने के लिए। तो ये जो प्रगति है वो किस प्रकार की प्रगति हुई, ये क्वेश्चन हमारा 2018 में पूछा गया है और ये क्वेश्चन बार बार भी पूछा जा सकता है क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो है प्रॉक्सी मोडिस्टिल प्रगति कहलाती है, क्योंकि सिपोडेपल में क्या होता है, बच्चा सिर पैर का विकास होता है। लेकिन ये जो काम का हो रहा है ना, इसका जो प्रॉक्सी मोडिस्टिल जो प्रगति है, इसी को हिंदी में कहते हैं निकट दूर का सिद्धांत। निकट दूर का सिद्धांत कौन सा सिद्धांत है ये, निकट दूर का। इसमें क्या होता है, जो विकास होगा वो केंद्र से प्रारंभ होकर सिरों की ओर होता है। मतलब क्या होता है कि बच्चे का क्या होता है, पहले भुजाओं का, फिर हाथ तथा हाथ की अंगुलियों का विकास होता है, उसके बाद उसके संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होता है। तो इसमें भी ये कहा गया कि बच्चा अपनी पूरी हथेली का उपयोग करके वस्तु को पकड़ता है, धीरे धीरे वृद्धि और विकास से बच्चा अंगुली और अंगूठे का उपयोग करके उस वस्तु को पकड़ने के लिए उपयोग करता है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 जो कह रहा है, विकास कभी न समाप्त होने वाली एक सतत प्रक्रिया है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है। तो ये सिद्धांत किससे संबंधित है, निरंतरता से। उसके बाद अपन नेक्स्ट बात करते हैं, एक बालक जो कि शारीरिक रूप से कमज़ोर है में सांवेगिक, सामाजिक एवं मानसिक विकास भी निम्न स्तरीय है। यह विकास के किस सिद्धांत को प्रदर्शित करता है। तो ये जो है ये सिद्धांत कौन सा कहलाता है, अंतर संबंधितता का सिद्धांत कहलाता है। इसका उत्तर हो जाएगा हमारा बी उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो है ये जो अंतर संबंध का सिद्धांत कहलाता है, इसी को कहते हैं परस्पर का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत। और इसमें जो होता है बालक के विकास के सभी स्वरूप, मतलब क्या होता है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास जो होते हैं एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो इसमें वही कहा गया है कि बच्चा शारीरिक रूप से कमज़ोर है, संवेगिक, मानसिक विकास भी निम्न स्तरीय है, भाई ये एक दूसरे से रिलेटेड है। तो ये संबंध कौन सा हुआ, अंतर संबंध का या फिर परस्पर संबंध का सिद्धांत है। इसका दूसरा नाम है परस्पर संबंध का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अपन नेक्स्ट बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 22 की। दोस्तों इसके साथ ही मैं आपसे फिर से निवेदन करना चाहूँगा
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर करें, क्योंकि इसकी जो सीरीज़ चलने वाली है वो काफ़ी मेहनत लगती है और आप जानते हैं कि क्वेश्चन ढूंढ के पेपर बनाना कितना वो रहता है, सारे एग्ज़ाम के क्वेश्चन ढूंढना, क्योंकि क्वेश्चन भी बहुत सारे हो जाते हैं, फिर उस पर छाँटना। तो आप वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि सबके लिए हितकारी हो। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। तो निम्न में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है? तो ये जो पहला क्वेश्चन है, विकास प्रतिमानों की कुछ निश्चित विशेषताओं की विकास प्रतिमानों की कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है, या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है, विकास का उद्देश्य वंशानुगत संभाव्य क्षमता का विकास करना है। सी ऑप्शन, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे से नहीं होते हैं, या फिर प्रारंभिक विकास बाद के विकास से अधिक महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन हमारा कह रहा है, और ये जो है इसमें अपना जो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग करने वाला क्वेश्चन है। तो इसका जो उत्तर है कि विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते। विकास के क्षेत्र में खतरे होते हैं, ठीक है, क्योंकि ठीक है। उसके बाद अपन नेक्स्ट बार करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। निम्न में से कौन सा विकास का सामान्य नियम नहीं है? थर्ड ग्रेड टीचर 2013 पूछा गया है। इसका जो पहला ऑप्शन है, व्यक्ति विभिन्न दर से विकसित होते हैं। उसके बाद विकास तुलनात्मक रूप से क्रमबद्ध होता है। सी ऑप्शन हमारा विकास समय समय होता है। डी ऑप्शन हमारा जो कह रहा है वो है विकास एक निश्चित उम्र के बाद रुक जाता है। तो भाई देखो, सबसे पहली बात तो अपन जो करते हैं, ऑप्शन जो हमारा ए है, व्यक्ति विभिन्न दर से विकसित होते हैं, बिल्कुल सही बात है भाई। अलग अलग उसके ऊपर अलग अलग होता है, विकास की रेट अलग अलग हो सकती है। उसके बाद कह रहा है विकास तुलनात्मक रूप से क्रमबद्ध होता है, बिल्कुल सही बात है, विकास स्टेप बाय स्टेप चलता है। उसके बाद विकास समय समय होता है, बिल्कुल ठीक बात है, विकास धीरे धीरे होता है, एकदम से विकास नहीं हो जाता है, ये भी सामान्य नियम है। लेकिन विकास एक निश्चित उम्र के बाद रुक जाता है, ये बिल्कुल गलत बात है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि विकास जो होता है वो एक सतत प्रक्रिया है, वो निरंतर चलती रहती है। विकास रुक नहीं जाता है, विकास चलता रहेगा, एक सतत प्रक्रिया है, वो निरंतर धीरे 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 होता रहेगा। जैसे कि बच्चा जो है गर्भधारण से उसका डेवलपमेंट चालू होता है, तो वो वृद्धावस्था तक या उसकी मृत्यु तक उसके में कुछ न कुछ विकास या कुछ न कुछ काम होता रहता है, वो एक सतत प्रक्रिया है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अपन बात करें क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 25 की। तो विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका जो हमारा पहला ऑप्शन है, विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे होते हैं, उद्दीपन से विकास को बढ़ावा नहीं मिलता है। उसके बाद विकास सांस्कृतिक परिवर्तन से प्रभावित होता है। उसके बाद डी ऑप्शन जो हमारा है, विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती है। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा उद्दीपन से विकास को बढ़ावा नहीं मिलता है, ये सत्य कथन नहीं है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की। तो विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएँ एवं योग्यताएँ प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसका है? भाई स्टेटमेंट तो आपको याद होने ही चाहिए कि किस मनोवैज्ञानिक ने किस प्रकार का स्टेटमेंट दिया है या क्या स्टेटमेंट दिया है, क्योंकि स्टेटमेंट का कोई भी लॉजिक नहीं होता है, स्टेटमेंट आपको रटना ही है, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो उत्तर है हमारा, ये जो स्टेटमेंट दिया गया है वो स्टेटमेंट दिया है हमारे मैकडूगल ने, सॉरी, ये स्टेटमेंट जो दिया है वो दिया है हमारे हरलॉक ने दिया है कि विकास व्यक्ति में नवीन विशेषता या योग्यता प्रस्फुटित करता है। उसके बाद अपन क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, तो इसका जो हमारा है विकासात्मक कार्य सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका जो उत्तर है हमारा, इसका जो सिद्धांत का प्रतिपादन किया था वो किया था हेविंगहर्स्ट ने, हेविंगहर्स्ट, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अपन नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 27 की। तो ये जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि विकास का मनोसामाजिक व्यवस्था दृष्टिकोण प्रतिपादित किया था। ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड 2016 में, रीट 2020 में और रिपीटेड 2016 में, 3 जगह ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आगे भी पूछा जा सकता है क्योंकि ये स्टेटमेंट बहुत अच्छा है और ये जो दिया है वो क्या कहते हैं, वैज्ञानिक भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये दिया है हमारे कोहलबर्ग ने, ठीक है। उसके बाद अपन नेक्स्ट बात करते हैं, कौन से आयु समूह के लिए एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाएं प्रस्तावित की थी? तो ये जो एरिक्सन ने जो
8 अवस्थाएं बताई हैं विकास की, वो बताई हैं जन्म से मृत्यु तक की। ठीक है दोस्तों। और ये जो अवस्थाएँ हैं, ये जो 8 अवस्थाएं हैं हमारी, विश्वास बनाम अविश्वास, दूसरी है स्वायत्तता बनाम लज्जा या शक, तीसरी जो होती है हमारी पहल बनाम दोष, और चौथी जो है हमारी इसकी अवस्था वो है परिश्रम बनाम हीनता, ये 6 से 12 वर्ष के बालकों के लिए होती है। उसके बाद पहचान बनाम संभ्रांति मतलब कन्फ्यूज़न, ये 12 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए होती है। उसके बाद छठी जो हमारी है घनिष्ठता बनाम अलगाव मतलब इंटीमेसी वर्सेज आइसोलेशन, ये 20 से 30 वर्ष के बालकों में होती है। उसके बाद जननात्मकता बनाम स्थिरता मतलब जनरेटिविटी वर्सेज स्टेगनेशन, ये 40 से 50 वर्ष में होती है। उसके बाद संपूर्णता बनाम निराशा, ये 60 वर्ष से मृत्यु तक होता है। इस प्रकार से एरिक एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्था जो की हैं वो जन्म से मृत्यु तक है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद अपन नेक्स्ट बात करें हमारे क्वेश्चन नंबर 29 की। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो हमारा है, एरिक्सन के अनुसार बालक कौन सी अवस्था में अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो गैप भावनाओं की ओर ले जा सकता है। ये जो क्वेश्चन है हमारा 3rd ग्रेड 2013 में पूछा गया है, और इसका जो उत्तर है वो है 3 से 5 वर्ष के जो बालक होते हैं जो पहल बनाम दोष में आते हैं, उसमें गैप भावना की ओर ले जाता है। ठीक है दोस्तों। बच्चा अधिक पहल भी करता है, सशक्त भी हो सकता है, लेकिन गैप भावना की ओर ले जाते हैं क्योंकि इसका नाम ही वही है, पहल बनाम दोष। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें अपन क्वेश्चन नंबर 30 की। तो निम्न में से किसने सामाजिक रचनावाद दर्शन पर अत्यधिक बल दिया? तो जो सामाजिक रचनावाद दर्शन पर जो बल दिया है वो हमारे है वाइगोत्स्की जो है वो हैं। ये क्वेश्चन हमारा रीट L2 2018 में, 1st ग्रेड म्यूजिक 2020 में भी पूछा जा चुका है। और उसके बाद अपन नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर हमारा 31। तो वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से कौन से उपकरण एक व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास में सहायता प्रदान करते हैं? इसका पहला ऑप्शन हमारा सामाजिक और सांस्कृतिक उपकरण, दूसरा ऑप्शन हमारा भौतिक उपकरण, तीसरा उत्तर हमारा ऑप्शन हमारा संवेगिक उपकरण, और चौथा ऑप्शन हमारा व्यक्तिगत उपकरण। तो इसका जो उत्तर है वो उत्तर हमारा है सामाजिक और सांस्कृतिक उपकरण। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अपन नेक्स्ट बात करें, समीपस्थ सिद्ध विकास का संप्रत्यय किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, यह सिद्धांत भी बहुत अच्छा है, और ये जिसके द्वारा दिया गया है वो मनोवैज्ञानिक भी बहुत अच्छा है। ये क्वेश्चन हमारा 1st ग्रेड केमिस्ट्री में 2020 में पूछा जा चुका है। इसका उत्तर जो है वो वाइगोत्स्की है, वाइगोट्स्की नहीं है, वाइगोत्स्की है दोस्तों। उसके बाद अपन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करें अपने क्वेश्चन नंबर 33 की। वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में कहा। इसके जो भाई दोस्तों क्वेश्चन के साथ आंसर भी इसलिए बनाए गए हैं साथ में ताकि ये PDF हमने ताकि ये PDF सबके लिए अवेलेबल की जाए, ताकि सबको उनके उत्तर भी मिल जाए। ठीक है दोस्तों। इसलिए हमने क्वेश्चन के साथ में उसके उत्तर भी बनाए हैं। इसका जो अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में क्या कहा है? ये क्वेश्चन BTET 2011 में पूछा गया है। और इसका ए ऑप्शन है, यह संस्कारों के आनुवंशिकीकरण होता है, यह सामाजिक अंतर्क्रियाओं का उत्पाद है, औपचारिक शिक्षा का उत्पाद होता है, या यह समावेशन और समायोजन का परिणाम होता है। तो इसका जो उत्तर है वो उत्तर हमारा है यह सामाजिक अंतर्क्रियाओं का उत्पाद होता है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद अपन नेक्स्ट बात करें, वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है? तो अधिगम, वाइगोत्स्की ने जो अधिगम की बात की है ना, अधिगम का है वो एक सामाजिक गतिविधि है, ये कहा है वाइगोत्स्की ने, तो इसका ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। ठीक है साथियों। इसके बाद अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 35 जो कह रहा है, जो बच्चे स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं उन्हें वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? तो भाई जो वाइगोत्स्की कहता है ना कि भाई जो बच्चे स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो व्यक्तिगत वार्ता करते हैं, खुद से वार्ता करते हैं। ठीक है दोस्तों। न कि अहम केंद्रित या भ्रांत वार्ता, इसको कहा है उन्होंने व्यक्तिगत वार्ता। उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 36वां जो है, वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? तो संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है, इसका जो मूल कारण होता है संज्ञानात्मक विकास का वो होता है सामाजिक अन्योन्य क्रिया। ठीक है दोस्तों।
नेक्स्ट फिर बात करें अपन क्वेश्चन नंबर हमारा 37 की। तो ये भी स्टेटमेंट है, किसने यह सिद्ध किया कि लगभग 2 वर्ष की उम्र तक बच्चे में विचार एवं भाषा का विकास अलग अलग होता है। ये क्वेश्चन हमारा 3rd ग्रेड 2013 में पूछा गया है और ये सिद्ध किया था भाई वाइगोत्स्की ने। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 38 की। तो कोलसैनिक ने बालक के विकास की कितनी अवस्था बताई है? तो कोलसैनिक ने विकास की कितनी अवस्था बताई है? 8। और एरिक्सन ने भी विकास की कितनी अवस्था बताई थी? तो एरिक्सन ने भी कितनी अवस्था बताई थी? 8 बताई थी। ठीक है दोस्तों। पर लेकिन जो कोलसैनिक कहता है, कोलसैनिक ने अवस्था जो बताई है ना, वो बताई है पहली गर्भाधान काल, दूसरी शेषावस्था, तीसरी प्रारंभिक शेषावस्था, चौथी उत्तर के शेषावस्था, 5वीं पूर्व बाल्यकाल, 6ठी मध्य बाल्यकाल, 7वीं उत्तर बाल्यकाल और 8वीं जो है वो किशोरावस्था। आप दोस्तों अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, मैं फिर से बता देता हूँ आपको। पहली जो होती है वो गर्भाधान काल होता है, दूसरा शेषावस्था होती है, तीसरा प्रारंभिक शेषावस्था, चौथी उत्तर शेषावस्था, 5वीं पूर्व बाल्यकाल, 6ठी मध्य बाल्यकाल, 7वीं उत्तर बाल्यकाल और 8वीं किशोरावस्था। इस प्रकार से कोलसैनिक ने बालक के विकास की 8 अवस्था बताई है। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 39वां जो है, निम्न में से कौन सा विकास की गर्भावस्था के सही क्रम को दर्शाता है? ये क्वेश्चन हमारा एनटीटी का जो एग्ज़ाम होता है 2019 में पूछा गया है और इसका जो विकास का सही क्रम है वो है बीजावस्था से भ्रूणावस्था, फिर भ्रूणावस्था से गर्भस्थ शिशु की अवस्था। ठीक है साथियों। नेक्स्ट बात करें अपन क्वेश्चन नंबर हमारा 40। शेषावस्था होती है, तो शेषावस्था कब होती है? शेषावस्था जो है वो अपनी होती है 5 वर्ष तक। ठीक है दोस्तों। अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने अलग अलग बताया है, लेकिन जो यहाँ पे एज ग्रुप दिया है उसके अकॉर्डिंग देखा तो 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक। तो भाई 12 वर्ष तो शेषावस्था होती ही नहीं, वो तो किशोरावस्था कहलाती है। किशोरावस्था भी 12 से 21 होती है, लेकिन बाल्यकाल मान लेते हैं। शेषावस्था फिर 5 वर्ष तक, फिर 12 वर्ष तक बाल्यावस्था होती है और 21 वर्ष तक किशोरावस्था होती है। ठीक है साथियों। तो इसका उत्तर हमारा ए हो जाएगा। उसके बाद अपन नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 41 की। तो निम्न में से कौन सी शेषावस्था की विशेषता नहीं है? तो इसका जो पहला ऑप्शन है शारीरिक विकास में तीव्रता, बी दूसरों पर निर्भरता, सी मानसिक क्रियाओं में तीव्रता और डी जो है हमारा नैतिकता की पूर्णता। तो इसका जो उत्तर है हमारा ऑप्शन डी नैतिकता की पूर्णता हो जाएगा, क्योंकि जो शेषावस्था की विशेषताएं हैं, शेषावस्था की विशेषता पहली बात है, सबसे पहले अपन बात करें तो इसकी अवधि 0 से 5 या 6 वर्ष तक मानी गई है। इसको वैलेंटाइन ने जो कहा है वो सीखने का आदर्श काल कहा है और वॉटसन ने तीव्र गति से सीखता बच्चा ये कहा है शेषावस्था में। उसके बाद हरलोक ने इसको खतरनाक या अपीली काल भी कहा है। ठीक है दोस्तों। और पियाजे ने नामकरण विस्फोट की अवस्था भी कहा है। ये जो मनोवैज्ञानिक ने जिस प्रकार के स्टेटमेंट दिए वो मैं बता रहा हूँ आपको। उसके बाद सिगमंड फ्राइड ने इसको कामुकता अधिक होती है ये कहा है, क्योंकि इसमें बालक अंगूठा चूसता है तो उसमें कामुकता या जो कहते हैं वो ज़्यादा बच्चे में तीव्र होती है, कामुकता की प्रवृत्ति। उसके बाद अपन बात करें आत्म प्रेम की भावना होती है, बच्चे में अंतर्मुखी होता है बच्चा, और नैतिकता का अभाव होता है, स्वार्थी होता है, कल्पना जगत में विचरण करता है बच्चा, अनुकरण करके सीखता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से कहा गया है। तो ये जो है नैतिकता में पूर्णता बच्चे की शेषावस्था में हो ही नहीं सकती है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अपन बात करें नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अवस्था में नार्सिज्म स्वप्रेम की भावना का गुण अत्यंत प्रबल होता है? तो नार्सिज्म की जो भावना या स्वप्रेम की भावना जो होती है वो होती है बालक में शेषावस्था में। तो इसका जो 42वें का उत्तर होगा वो हो जाएगा शेषावस्था, अभी अपन ने कहा था। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद अपन नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 43 की। तो किस आयु में बालक वर्ण एवं अक्षरों को लिखना प्रारंभ कर देता है? तो बच्चा जो लिखना प्रारंभ करता है ना वो 4 से 5 वर्ष की उम्र में। अपन देखते ही हैं बच्चा लिखना प्रारंभ कर देता है, बच्चा स्कूल जाने लग जाता है, 6 वर्ष का बच्चा स्कूल जाने लग जाता है। तो 4 से 5 वर्ष ये जो आयु होती है उसमें बच्चा अक्षरों को लिखना चालू कर देता है। ये रेट हमारे L2 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद अपन नेक्स्ट बात करें
और शिशु भाषा का सर्वप्रथम प्रथम उपयोग किसके लिए करता है? तो शिशु भाषा का जो इसका जो उत्तर है हमारा वो हो जाएगा हमारा और अभिव्यक्ति के लिए। भाषा का जो उपयोग करता है वो सर्वप्रथम किसके लिए करता है? अभिव्यक्ति के लिए करता है। उसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास की किस अवस्था को कॉल एवं ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? तो ये जो प्रश्न है हमारा इसको बाल्यावस्था को कॉल एवं ब्रूस ने अनोखा काल कहा है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 46 पर, बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता काल किसने माना है? तो ये जो हमारा माना है वो है रॉस ने। रॉस ने जो कहा है कि बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा गया है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद अपन बाल्यावस्था की और जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। जैसे कि अपन पहले कहा ही इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि कॉल और ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। सिगमंड फ्रायड ने जीवन का निर्माणकालिक काल कहा है। उसके बाद किलपेट्रिक ने प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल कहा है। बच्चा बिना काम के घूमता रहता है, ये बर्टन ने कहा है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद अपन नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 47 की। छद्म परिपक्वता काल होता है। तो छद्म परिपक्वता जो काल होता है ना वो होता है पूर्व बाल्यावस्था। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अपन बात करें नेक्स्ट, विकास की किस अवस्था को गैंग एज कहा जाता है? तो भाई बच्चा गैंग किस अवस्था में बनाता है ये कहा है। तो बाल्यावस्था में बच्चा जो होता है वो गैंग एज का काल कहा गया है। निरुद्देश्य भ्रमण कहा गया है। कामुकता का सबसे कम होती है। शिक्षा का कठिन काल कहा गया है। इस प्रकार से बहुत सारे स्टेटमेंट बाल्यावस्था के लिए दिए गए हैं। उसके बाद अपन नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 49 की। तो नकारात्मक व्यवहार किस अवस्था में सामान्य देखा जाता है? तो बच्चा नकारात्मक जो व्यवहार होता है ना वो बच्चे में बाल्यावस्था में देखा जाता है, क्योंकि बच्चा हर चीज़ को वो नकारने लग जाता है, काम नहीं करना चाहता है और बच्चा स्वतंत्र रहना चाहता है। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 जो है हमारा, किस अवस्था में बालक को सरल कहानियों के द्वारा नैतिक शिक्षा देना प्रारंभ कर देना चाहिए? तो ये जो अवस्था है ना ये अवस्था होती है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में बच्चों को नैतिक कहानी सुनाओ, बच्चे महापुरुषों की कहानी सुनाओ, उससे उनको बच्चों को उसमें नैतिक शिक्षा आएगी कहानियों के द्वारा, बच्चा वो सीखेगा। उसके बाद अपन नेक्स्ट बात करें, हार्नी के अनुसार मौलिक दुश्चिंता के संप्रत्यय का विकास होता है। तो ये जो उत्तर है हार्नी के अनुसार जो है बाल्यावस्था को ही मौलिक दुश्चिंता के संप्रत्यय का विकास कहा गया है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट 52वां क्वेश्चन जो हमारा है, कौन सी अवस्था में बच्चे को हस्तशिल्प, औजार के प्रयोग, खिलौने बनाना, बागवानी आदि की शिक्षा देनी चाहिए? एनटीटी 2019 में पूछा गया है। तो ये जो है बाल्यावस्था में बच्चे को इस प्रकार की शिक्षा दे देनी चाहिए। इसका उत्तर बी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 53 जो है, निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है? उत्तर बाल्यावस्था की बात कर रहा है। तो इस जो का जो ए ऑप्शन है, सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलता सीखना। बी ऑप्शन, पुरुषोचित या स्त्रीयोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, अपने हम उम्र बालों के साथ रहना सीखना। तो भाई जो है भाई उत्तर बाल्यावस्था में हम उम्र बालों के साथ भी बच्चा रहेगा, तो इसके लिए उत्तर गलत हो गया। व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता प्राप्त करना बिल्कुल सही बात है, ये भी करेगा बच्चा, मतलब इसके लिए गलत हो गया। और पुरुषोचित या स्त्रीयोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, ये बच्चा उत्तर बाल्यावस्था में नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों। ये किशोर अवस्था में बालक जाके सीखता है या फिर ठीक है दोस्तों। तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अपन नेक्स्ट बात करें, हमारा क्वेश्चन नंबर 54 जो है, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। ये कौन सी अवस्था होती है?
तो ये जो अवस्था होती है ये और नहीं हो के और है, क्योंकि यहीं पे अपन को कंफ्यूज हो जाता है, ये में टाइपिंग मिस्टेक होगी। और तो इसका जो उत्तर है हमारा वो उत्तर है उत्तर बाल्यकाल। उत्तर बाल्यावस्था जो होती है, उत्तर बाल्यकाल जो होता है, इसमें बच्चा जो होता है वो नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति जो होती है बच्चे में वो ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 55 की। तो किशोर मनोवैज्ञानिक के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? ये तो सभी अपन समझ जानते हैं भाई, स्टैनले हॉल हो जो है उनको किशोर मनोवैज्ञानिक के फादर कहा जाता है। उसके बाद 56वां क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी में अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन के जनक कौन थे? तो 19वीं शताब्दी में अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन के जो जनक थे वो थे स्टैनले हॉल थे। और उसके बाद 57वां क्वेश्चन जो हमारा है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष तूफान झंझावत की अवस्था है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है हमारा स्टैनले हॉल का है। और इसके बाद एनटीटी में हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है, ये दूसरे एग्जाम में पूछा जा सकता है। शेषावस्था में शरीर में कुल कितनी अस्थियाँ होती हैं? तो शेषावस्था में जो शरीर में अस्थियाँ होती है वो लगभग 210 के आसपास होती है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 59 की। तो किशोरावस्था की एक ऐसी आदत जिसमें खुद को भूखे रखने की प्रवृत्ति होती है तथा यह ज़्यादातर बालिकाओं में पाई जाती है, ऐसी अवस्था को क्या कहा जाता है? तो ऐसी अवस्था को क्या कहते हैं? ऐसी अवस्था को क्या कहते हैं? तो ऐसी अवस्था को क्या कहते हैं? एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा जो होती है, जिसमें एनोरेक्सिया नर्वोसा जो होती है जिसमें व्यक्ति अपना वजन कम रखने तो भोजन कम कर देता है, और लड़कियां होती है इसमें ज़्यादा होता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 60 की। किशोरावस्था में एक बच्चे की उचित विकास हेतु माता पिता तथा शिक्षक निम्न में से कौन सा कार्य कर सकते हैं? तो इसका जो ए ऑप्शन है, लिंग शिक्षा का उचित ज्ञान देना। बिल्कुल सही बात है, बच्चे को ये अपन को किशोरावस्था में बच्चों को देना ही चाहिए। उचित वातावरण प्रदान करना, बिल्कुल सही बात है, बच्चों को सही वातावरण मिलेगा तो वो सही दिशा में अपना विकास कर सकता है। परामर्श एवं मार्गदर्शन हेतु व्यवस्था करना। तो इसका जो उत्तर है वो हमारा डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है। इसके बाद अपन क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं। छात्र का वह सोपान जबकि वह सर्वाधिक रूप से संवेगों से घिरा रहता है। तो सबसे ज़्यादा बच्चा संवेगों में कब घिरा होता है? किशोरावस्था में। और उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है हमारा, किशोरावस्था की प्रमुख समस्या क्या है? तो किशोरावस्था की प्रमुख समस्या क्या होती है? समायोजन की। बच्चा एडजस्ट नहीं कर पाता है दूसरों के साथ। तो ठीक है दोस्तों, जो बच्चा होता है वो एडजस्ट करने में उसको समस्या होती है। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 63वां, बुद्धिमत्ता का अधिकतम विकास किस अवस्था में होता है? तो इसका जो उत्तर है हमारा, बुद्धिमत्ता का अधिकतम विकास कौन सी अवस्था में होता है? किशोरावस्था में बच्चे के माइंड डेवलपमेंट का या मेंटलिटी का जो भी है वो अधिकतम विकास हो जाता है। उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हमारा क्वेश्चन नंबर 64, किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की विशेषता है। एनटीटी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। इसका उत्तर जो है हमारा बुद्धिकता अधिकतम विकास। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अपन नेक्स्ट बात करें, सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण कौन सी अवस्था में होता है? तो ये जो है बच्चे का वो किशोरावस्था के दौरान या किशोरावस्था के टाइम पे जो बच्चे का जो सामाजिकरण होता है वो सबसे अधिक गहन और जटिल होता है। बच्चा सब कुछ किशोरावस्था में सीखता है। और क्वेश्चन नंबर 66 जो है, ज़्यादातर बच्चे प्रथम सार्थक शब्द किस उम्र में बोलना सीख जाते हैं? रीट L2 2018 में पूछा गया है। और ये भी क्वेश्चन जो है अधिकतर लोगों के मुंह पे रहता है लेकिन एग्ज़ाम में कंफ्यूज कर देता है। तो इसके जो पहला ऑप्शन है 3 महीने, और दूसरा ऑप्शन है 6 महीने, तीसरा ऑप्शन है 35 से 40 महीने,
और चौथा ऑप्शन है 10 से 13 महीने। तो जो होता है कि भाई शैशवावस्था में जो बालक होता है ना 1 वर्ष का, वो अस्पष्ट ध्वनियाँ बोलता है, तुतलाते हुए बोलता है, 3-4 शब्द बोलने लग जाता है। ठीक है दोस्तों। लेकिन जो 3 वर्ष का बालक होता है वो 4 से 5 शब्दों को बिल्कुल सरल भाषा में धीरे धीरे बोलना, सार्थक रूप से बोलना सीख जाता है। तो इसका जो उत्तर है वो 10 से 13 महीने। मतलब क्या हुआ, 10 से 13 महीने का मतलब हुआ 1 साल का बालक। ठीक है दोस्तों। 1 साल से ज़्यादा उम्र का बालक जो होगा, या लगभग 1 साल का बालक, वो प्रथम सार्थक शब्द बोलने लग जाता है। उसके बाद अपन बात करें 67वां हमारा क्वेश्चन है, 2 से 3 वर्ष की आयु में के मध्य एक बच्चे की भाषाई विकास दर प्रतिशत में बढ़ती है, कितनी बढ़ती है लगभग, वो पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है 50 से 1000 तक, दूसरा ऑप्शन है 2 से 2000 तक, दूसरा ऑप्शन 10% तक, तीसरा ऑप्शन 20 से 50% तक, और चौथा ऑप्शन है डी 50 से 5% तक। तो इसका जो उत्तर है वो है बी 2 से 10% हमारा जो विकास होता है वो 2 से 3 वर्ष के बच्चे में हो जाता है भाषा विकास। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 68वां की बात करें दोस्तों। वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है क्योंकि क्वेश्चन छाट के हमने लगभग कम रखने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी 100 से ऊपर है। हर वीडियो में लगभग इतने जाएंगे। आपको ये कलेक्शन भी बहुत अच्छा मिलेगा। तो आप हमारे PDF आपको प्राप्त करनी हो तो कमेंट बॉक्स में आप PDF लिख के कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट में अवेलेबल करा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों। 68वां जो क्वेश्चन है हमारा, किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सारे भौमिक जो गुण होते हैं वो जन्मजात होते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट दिया है वो नोम चॉम्स्की ने दिया है कि बच्चे के अंदर जो होते हैं जो बच्चे में सभी भाषाओं में जो कुछ गुण होते हैं वो सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं, ये बच्चे को चॉम्स्की ने कहा है। 69वां क्वेश्चन जो हमारा है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है, L1 2016 में पूछा गया है रीट में। और इसका जो उत्तर है ऑप्शन है हमारे स्नायुमंडल, मांसपेशियों में वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स या उपरोक्त सभी। तो इसका जो उत्तर है हमारा उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन होगा हमारा। इसके बाद अपन नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 76, विब्रेज के विकासात्मक संवेग सिद्धांत के अनुसार निम्न में से बालकों में क्या होता है। तो इसमें जो होता है ना, विब्रेज ने जो कहा है ना संवेगात्मक सिद्धांत में, वो कहा है कि भाई नवजात शिशुओं में जन्म के समय कोई संवेग नहीं होता है। संवेग जो होते हैं वो जन्म के पश्चात बच्चे में डेवलप होते हैं। ठीक है दोस्तों। तो इसका जैसे कि आपको मैंने बोल ही दिया और आपको दिख ही रहा होगा, इसका जो उत्तर होगा वो आपका ऑप्शन ए होगा। एक उत्तर हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, एक प्रक्रिया है जिसमें बालक संस्कृति के तौर तरीके सीखता है, वो कौन सी प्रक्रिया है। तो वो एक सामाजिकरण प्रक्रिया है। भाई सामाजिकरण में ही बच्चा सभी प्रकार के तौर तरीके सीखता है। उसके बाद अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 72 की, तो क्षमता के विकास का दूसरा नाम क्या होता है। तो क्षमता के विकास का दूसरा नाम जो है ना वो होता है परिपक्वता, मैच्योरिटी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अपन नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 73, दल या गैंग का सदस्य होने से सामाजिकरण उत्तर बाल्यावस्था में बेहतर होता है, निम्न में से कौन सा कथन इस विचार के विपरीत है। तो ये जो कथन है ये कह रहा है कि दल या गैंग का सदस्य होने से बालक का सामाजिकरण उत्तर बाल्यावस्था में बेहतर होता है। इसके विपरीत कौन सा है। तो इसका विपरीत जो है पहला ऑप्शन जो अपन देखते हैं, वयस्कों पर निर्भर होकर सीखता है। ये तो बिल्कुल सही बात है, मतलब ये इसके लिए विपरीत नहीं हुआ। दूसरा बात करें जिम्मेदारी को निभाना सीखता है, बिल्कुल सही बात है। और अपने समूह के प्रति वफादार होता है, बिल्कुल सही बात है, गैंगेज होती है। उसके बाद अपन बात करें डी ऑप्शन जो है, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हुए अपने गैंग के सदस्य से लड़ाई मोल लेता नहीं, वो गैंग में रहना पसंद करता है बच्चा। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर 74 है,
74 जो हमारा कह रहा है कि संज्ञानात्मक विकास में वंशक्रम निर्धारित करता है। ये क्वेश्चन हमारा रीट एग्ज़ाम L1 2012 में पूछा गया है और इसका जो ऑप्शन है वो है हमारे मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को, शारीरिक संरचना के विकास को, सहज प्रतिवर्ती क्रियाओं के अस्तित्व को, और इसका जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन जो हमारा है वो कह रहा है, वो पीडीएफ में पीछे रह गया है दोस्तों। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो कहता है कि उपयुक्त सभी ऑल, ठीक है। तो इसके जो उत्तर होगा, इसका जो उत्तर होगा वो होगा मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को संज्ञानात्मक विकास में वंशक्रम निर्धारित करता है। उसके बाद अपन नेक्स्ट बात करें, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 75 है, 9 वर्ष के बालक की नैतिक तर्कना आधारित होती है। देखो 9 वर्ष का जो बालक होता है उसकी नैतिक तर्कना किस बात पे या किस बात पे आधारित होती है। तो इसके जो ऑप्शन है हमारे वो है किसी कार्य के भौतिक परिणाम उसकी अच्छाई और बुराई को निर्धारित करते हैं, और बी कोई कार्य सही होना इस बात पर निर्भर करता है कि उससे व्यक्ति की कितनी आवश्यकताएं की पूर्ति होती है। उसके बाद अपन बात करें कि सी ऑप्शन हमारा नियमों का पालन करने के बदले कुछ लाभ मिलना चाहिए। डी वही सही कार्य वह है जो उस व्यक्ति के द्वारा किया जाए जो अन्य व्यक्ति को अपने व्यवहार में प्रभावित करता है। तो इसका जो हमारा उत्तर होगा वो होगा ए, किसी कार्य के भौतिक परिणाम उसकी अच्छाई और बुराई को निर्धारित करते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 76 है, 6 से 10 वर्ष की आयु में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। तो 6 से 10 वर्ष का जो बालक होते हैं आयु के, वो किस चीज़ में रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। तो वो 6 से 10 वर्ष का बच्चा होता है वो विद्यालय में रुचि लेना प्रारंभ करता है, विद्यालय में जाना प्रारंभ करता है, विद्यालय में रुचि लेना प्रारंभ करता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अपन नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 77, मैंने एक बच्चे को एक अवधारणा समझाने का प्रयास किया पर वह उसे समझ नहीं पाता है, ठीक है। परंतु कुछ वर्ष बाद मैंने उसी बच्चे को इस अवधारणा के बारे में समझाने का प्रयास किया तो वो बच्चा समझ जाता है। ऐसा होने का क्या कारण है। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। ये हमारा जो क्वेश्चन है सेकंड ग्रेड मैथ्स 2011 में पूछा गया है और इसके जो ऑप्शन है, पहला है अभ्यास, दूसरा है जिज्ञासा, तीसरा है परिपक्वता और चौथा है अधिक प्रयास। तो दोस्तों ये जो चीज़ हो रही है ना, ये परिपक्वता को दर्शा रही है। कैसे कि भाई एक बच्चा था जो उस टाइम पे परिपक्व नहीं था और उसको मैंने कोई अवधारणा समझाने का प्रयास किया तो बच्चा उस स्टेप पे या उस अवधारणा को समझने के लिए परिपक्व नहीं था, तो वो समझ नहीं पाया। लेकिन कुछ वर्ष बाद वो बच्चा उस क्राइटेरिया में उस परिपक्वता तक पहुँच चुका है कि उस चीज़ को वो समझ सके। तो जैसे ही अपन ने उस बच्चे को वापस समझाया तो बच्चा उस चीज़ को समझ गया। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा परिपक्वता, ठीक है। उसके बाद अपन क्वेश्चन नंबर 78 की बात करें तो विद्यार्थियों में सामाजिकता के गुणों का विकास करने वाली शिक्षण विधि कौन सी होती है। तो विद्यार्थियों में सामाजिकता के गुणों को विकास करने वाली जो विधि है वो है सामाजिकृत अभिव्यक्ति वृद्धि, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 79 है, मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है और एक कोष से, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा और केवल एक कोष से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 हमारा, कामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के विकास के उचित उपयोग किसमें होता है। तो ये जो है इसका उत्तर हो जाएगा हमारा शक्ति और गति, ठीक है दोस्तों। इसका उत्तर हो जाएगा डी हमारा शक्ति और गति। उसके बाद अपन नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 81 की, तो इसका भी डी ऑप्शन पीछे रह गया है, पीडीएफ में वो सेट करते टाइम आगे पीछे हो गए हैं। अप्रत्यक्ष पथ समस्याओं का उपयोग किस श्रेणी के प्रयोजों के लिए किया जाता है। तो ये जो है हमारे वो किए जाते हैं प्रौढ़ श्रेणी के प्रयोजों के लिए। इसके बाद अपन बात करें क्वेश्चन नंबर हमारा 82, क्वेश्चन नंबर हमारा 82 जो कह रहा है कुपोषण के प्रभाव के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो ये जो उत्तर है इसका, यह है जीवन के बाद के वर्षों में यह मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करता है। जीवन के बाद के वर्षों में मस्तिष्क की कोशिका को प्रभावित नहीं करता है। ये जो है ना क्योंकि वृद्धि जो होती है वो एक जन्मजात शक्ति होती है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 83 की, वह संधिकाल निम्न में से कौन बाह्य अभिव्यक्ति नहीं है। वह संधिकाल में निम्न में से कौन सी बाह्य अभिव्यक्ति नहीं है। तो इसका जो उत्तर है हमारा वो है सक्रिय खेलों के स्थान पर बैठे रहकर अधिक खेलना पसंद करना। फिर अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 84 की, तो संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन किसका है।
तो ये कथन है जो किस बात को दर्शा रहा है? तो मानसिक विकास ए ऑप्शन, बी शारीरिक विकास, सी ध्यान का विकास, या डी भाषा का विकास। तो ये जो संवेदना ज्ञान की पहली श्रेणी दिखा रहा है मानसिक विकास की पहली उसको बता रहा है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 85 की। तो निम्न में से कौन सा कथन मिडिल स्कूल स्तर के विद्यार्थियों के विकास से सहमति नहीं रखता है? रेट L2 2012 में पूछा गया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। और इसका उत्तर जो है वो है बी, इस अवस्था में अधिकांश बालक तीव्र गति से वृद्धि प्राप्त नहीं करते हैं। और इसके बाद अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 86 की। तो बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव प्रत्यक्ष होती है। यह अवस्था कौन सी अवस्था होती है? तो यह अवस्था जो होती है ना, वो 7 से 12 वर्ष की अवस्था होती है, और बाल्यावस्था होती है, जहाँ बच्चा कल्पना शक्ति से बाहर निकल के उस अवस्था बारे में जानने लगता है, और मूर्त अनुभव से वो होने लगता है, रूबरू होने लगता है। उसके बाद अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 87 की। तो किस आयु में बालक वर्ष, माह, तारीख और वार का ज्ञान करने लग जाता है? तो ये बच्चा होता है 9 से 10 साल का बच्चा, जिसको वार, महीनों, तारीखों का पता लगने लग जाता है, आज कौन सा वार है, आज कौन सा महीना है, वगैरह वगैरह। उसके बाद अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 88 की। तो क्वेश्चन नंबर 88 का भी ऑप्शन डी पीछे रह गया है। आपको जो ये PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, उसमें आपको ये सारी PDF मिल जाएगी। इसके लिए आपको हमारे कमेंट सेक्शन में PDF या फिर नोट्स या फिर जो भी आप चाहें कमेंट कीजिएगा, तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक अवेलेबल करा दिया जाएगा। उसके बाद अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 88 की, 88 की। बालक के पैरों का कौशल संबंधी विकास कब प्रारंभ होता है? ये होता है दूसरे हाथ के अपेक्षा, जिसका जो डी ऑप्शन है हमारा पीछे रह गया है। तो इसका जो डी ऑप्शन कहता है अपन अब वही खोल देते, क्योंकि इसका उत्तर भी वही है। तो दूसरे हाथ के अपेक्षा एक हाथ का अधिक प्रयोग जो होता है वो बालक के कौशल संबंधी विकास को बताता है। ठीक है, बच्चा पहले एक हाथ का उपयोग करने लगता है, दोनों हाथ से किसी वस्तु को उठा रहा है, उसकी जगह एक हाथ से उस वस्तु को उठाने लग जाता है, तो उस चीज़ को करने में उसका परफेक्शन आ गया है, उसके कौशल डेवलप हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 89 की। तो किशोर के लिए आत्म पहचान का विकास अत्यंत आवश्यक है। ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये स्टेटमेंट जो है वो एरिक एरिक्सन का है। उसके बाद अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 90 की। एक ही स्थिति मध्य घटना पर मौजूद व्यक्तियों के संवेग होते हैं, तो वो कैसे होते हैं? वो भले एक ही स्थिति है, वहाँ पे जितने भी व्यक्ति होंगे उनके जो संवेग होंगे वो सभी सब व्यक्तियों के संवेग कैसे होंगे? भले स्थिति सेम है, लेकिन संवेग जो होंगे वो भिन्न भिन्न होंगे, सभी के अलग अलग होंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 91 जो हमारा है, निम्न में से कौन सी विशेषता बालकों के संवेगों की विशेषता है? तो संवेगों की जो विशेषता होती है ना, उसमें जो संवेग होते हैं वो तीव्र नहीं होते हैं, ये गलत बात है। बालकों के ये जो संवेग होते हैं वो संवेग तीव्र होते हैं। उसके बाद ये व्यवहार में परिलक्षित नहीं होते, व्यवहार में बिल्कुल परिलक्षित होते हैं। जैसे बच्चे को गुस्सा आएगा, बच्चे को भय लगेगा, तो वो उसके व्यवहार में दिखेगा। उसके बाद अपन बात करें क्वेश्चन नंबर डी की। तो ये लंबे समय तक रहते हैं? नहीं, ये क्षणिक होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ए, ये क्षणिक होते हैं। उसके बाद अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 92 की। तो क्वेश्चन नंबर 92 जो हमारा है, निम्न में से कौन सा संवेग युयुत्सा की मूल प्रवृत्ति से संबंधित है? तो युयुत्सा की मूल प्रवृत्ति से संबंधित होता है वो होता है क्रोध। ठीक है दोस्तों। उसके बाद बात करें अपन क्वेश्चन नंबर 93 की। तो निम्न में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया है? तो संज्ञानात्मक जो प्रक्रिया होती है वो होती है चिंतन। खेलना, दौड़ना, प्रतिवर्ती क्रिया संज्ञानात्मक प्रक्रिया नहीं होती है। और उसके बाद बात करें अपन भाषा के विकास को प्रभावित करता है। तो भाषा के विकास को प्रभावित करता है वो जो होता है वो होता है भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करता है। तो भाषा के विकास को जो प्रभावित नहीं करता वो लंबाई तथा वजन होता है। आपको सीधा दिख रहा होगा, ऑप्शन आते ही नज़र पड़ रही होगी कि भाई लंबाई का और वजन का भाषा के विकास से क्या लेना देना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद एक जो अपना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बालक की कल्पना शक्ति के बारे में है, और इसको अपन अच्छे से करेंगे। और इसका जो प्रश्न हमारा कह रहा है कि सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है। यह बालक के किस गुण की ओर इंगित करता है? भाई बच्चा यूँ कह रहा है कि मेरे साथ सूर्य चल रहा है, मैं मुड़ता हूँ तो सूर्य मुड़ जाता है, मैं जो कहता हूँ वो बात सूर्य सुनता है। तो ये बालक के किस गुण को बता रहा है? तो ये बालक के गुण को बता रहा है सजीव चिंतन। ठीक है, ये बालक के सजीव चिंतन को बता रहा है। उसके बाद अपन नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 96।
पूर्व प्रसूति काल के आरंभ में किशोरावस्था के अंत होने का अध्ययन करता है। कौन सा मनोविज्ञान जो है वो पूर्व प्रसूति काल के आरंभ से किशोरावस्था के अंत का अध्ययन करता है, तो वो होता है बाल मनोविज्ञान। बच्चे के बाल्यावस्था के बारे में बताता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है, किसका कहना था कि भाषा न केवल विचार का निर्धारण करती है अपितु इससे पहले भी उत्पन्न हो जाती है। तो ये जो हमारा कहा है ना, ये हमारे वाइगोत्स्की ने कहा है कि जो क्या कहते हैं भाषा का विकास भाषा विचार पर निर्धारण नहीं करती, बल्कि इससे पहले भी उत्पन्न हो जाती है। विचारों से पहले भी भाषा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 98 हमारा, और 98 जो है वो कह रहा है कि मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। तो मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा नहीं होता है? धार्मिक वातावरण का मानसिक विकास से कोई लेना देना नहीं होता है। भाई परिवार की सामाजिक स्थिति बच्चे के मानसिक विकास पर निर्भर करेगी। भाई परिवार की स्थिति खराब होगी, अच्छी होगी, तो बच्चे का मानसिक विकास उस अनुसार होगा। और परिवार का वातावरण जैसा होगा बच्चा उस प्रकार से उसका मानसिक विकास होगा। उस प्रकार से बच्चा सोचेगा, उस प्रकार से समझेगा। परिवार की वार्षिक स्थिति जिस प्रकार से होगी उस प्रकार से बच्चा सोच कर अपने खर्चे वगैरह जो भी है अपने वस्तुओं की जो भी डिमांड वगैरह करेगा या जो भी उपयोग करेगा वो उस हिसाब से करेगा। तो इसका जो उत्तर होगा वो सी होगा। उसके बाद अपन बात करें 1909 में प्रथम बाल निर्देशित क्लिनिक का निर्माण कब किया गया, किसके द्वारा किया गया? ये थर्ड ग्रेड 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। और ये जो है विलियम हाले ने किया था। उसके बाद अपन बात करें नेक्स्ट एक क्वेश्चन और भी इसी टॉपिक से रिलेटेड आता है दोस्तों, इसमें ऐड नहीं है। किस मनोवैज्ञानिक ने बालक के प्राकृतिक विकास पर बल दिया? तो वो है मॉन्टेसरी। मॉन्टेसरी जो था उसने बालक के प्राकृतिक विकास पर जोर दिया था। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अपन नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 100 है, वो है मुझे एक बार दर्जन स्वस्थ बच्चे दे दीजिए, उन्हें जज, अध्यापक, डॉक्टर, भिखारी और यहाँ तक कि चोर जैसा भी बनाना चाहो मैं बना सकता हूँ। ये जो स्टेटमेंट है बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है, बहुत एग्जाम में पूछा जा चुका है। जैसे कि आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, कुछ एग्जाम में हमने नोट करवाए हैं। इसके अलावा भी ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन, बहुत एग्जाम में, अदर स्टेट एग्जाम में भी पूछा गया है, सीटेट में भी पूछा गया है, बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री हमारे राजस्थान में पूछा जा चुका है 2016 में। सेकंड ग्रेड हिंदी में 2011 में पूछा जा चुका है। सेकंड ग्रेड वो क्या कहते सेकंड ग्रेड हिंदी में पूछा जा चुका है 2011 में। एनटीटी 2019 में पूछा जा चुका है। उसके बाद फर्स्ट ग्रेड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2014 में पूछा जा चुका है। इस प्रकार से क्वेश्चन हर जगह पूछा जा चुका है दोस्तों। और इसका जो उत्तर है हमारा वो जेबी वाटसन है। भाई इसको आप इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं कि बच्चे की वाट भी लगा सकता हूँ और बच्चे को अच्छा भी बना सकता हूँ। ये टिप्पणी कौन करता है? तो ये वाटसन करता है। वाट लगाने के बाद वाटसन करता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 101, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा है? तो ये जो 20वीं शताब्दी है वो बच्चे की शताब्दी को कहा है क्रो एंड क्रो ने। और इसके बाद अपन नेक्स्ट इसका क्रो एंड क्रो हो जाएगा। उसके बाद 102 हमारा जो क्वेश्चन है, मैकडूगल ने व्यक्ति के अंदर 14 संवेग माने हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण किसको माना है? तो मैकडूगल जो कहता है ना भाई, मैकडूगल बड़ा खतरनाक आदमी है। मैकडूगल बात करता है कि व्यक्ति के संवेग कौन से हैं और कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो पीछे पीडीएफ में रह गया हमारा भय। भाई मैकडूगल ने यूँ कहा है कि भय ही सबसे महत्वपूर्ण संवेग है, यही हर संवेग पे वो इसका प्रभाव पड़ता है। तो इसका हमारा उत्तर है वो डी है, भय। और इसके अलावा अपन बात करें कि भाई मैकडूगल ने जो 14 संवेग बताया वो कौन कौन से हैं? तो वो हैं क्रोध, भय, वात्सल्य, अधिकार, भावना, भूख, प्रतिभाव, आमोद, कामुकता, करुणा, आत्माभिमान, आत्महीनता, एकाकीपन, आश्चर्य और घृणा। इस प्रकार से उसने 14 संवेग बताए हैं। उसके बाद अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 103 की, तो बाल्यावस्था के दौरान अपने तथा दूसरों के नज़रिए में फ़र्क करने की अयोग्यता को दर्शाता है। तो ये कौन सा ऐसा वो है वो क्या कहते हैं वापस क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं। तो रिक्त स्थान दिया हुआ डेस बाल्यावस्था के दौरान अपने तथा दूसरों के नज़रिए में फ़र्क करने में अयोग्यता को दर्शाता है। कौन दर्शाता है? तो वो होता है आत्मा केंद्रस्थ जो बच्चे होते हैं, वो दूसरों के नज़रिए में फ़र्क करने में अयोग्यता दर्शाते हैं, वो मतलब नहीं कर पाते हैं। उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन 104 पर अपन बात करें।
जब कोई बारंबार अपनी कमजोरियों से निकालने में असफल होता है और कुछ प्रवीणता हासिल कर लेता है, यह साधारणतः अधीनता या अपकर्ष को ज़्यादा बल देने लगता है। ऊपरलिखित तथ्य को हीन भावना किसने कहा है? तो ये जो बात करता है वो एडलर करता है, अल्फ्रेड एडलर, कि वो कहता है कि जब कोई बच्चा बार बार अपनी कमजोरियों से निकलने में असफल हो रहा है और फिर कुछ प्रवीणता हासिल कर लेता है, तो या साधारणतः अधीनता या अपकर्ष को ज़्यादा बल देने लगता है, मतलब उससे बाहर निकलने की कोशिश करता है। तो ऊपर लिखित तथ्य को हीन भावना किसने कहा है? तो ये जो कहा है हीन भावना इसको, वो है एडलर। उसके बाद अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 105 की, तो वो है हमारा, एक 5 वर्ष के बच्चों में दूसरों के प्रति प्रतिक्रिया तथा संप्रेषण में कमी है तथा असामान्य व्यवहार को बारंबार करता है, इस तरह के लक्षण किस चीज़ का प्रतीक है? तो इस चीज़ के जो लक्षण हैं वो हैं शैशव स्वलीनता के प्रतीक होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 106 की बात करें, और वो हमारा जो कह रहा है, एक बच्चे के विकास को अक्सर शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक जैसे 3 व्यापक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। विकास प्रक्रिया इन क्षेत्रों में कहाँ तक संबंधित है? तो ये जो इसका उत्तर है वो है एक एकीकृत और समग्र प्रकार में विकसित। इसके बाद अपन क्वेश्चन नंबर 107 की बात करें, एक बच्चा जो एक विशेषता जैसे मौखिक क्षमता में उच्च या निम्न है, बात की उम्र में भी रहेगी, यह बयान किसके महत्व पर जोर देता है? तो ये बयान जो बताता है वो बताता है अपना आनुवंशिकता बताता है कि भाई पहले भी उसकी मौखिक क्षमता उच्च या निम्न है, जो भी एक कोई विशेषता है वो उच्च या निम्न है, और बाद में भी ये रह रही है, तो वो क्या कहलाया? आनुवंशिकता कहलाया, भाई जेनेटिक है वो चीज़। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 108 की, तो संज्ञान से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जो कौन सी प्रक्रिया से होता है? तो जो जानने को तैयार है उसको संज्ञान कहा जाता है। उसके बाद अपन नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 109 की, बालक किस उम्र में ज्यामितीय चित्र आकृति बनाना प्रारंभ कर देता है? तो बालक जो होता है ज्योमेट्रिकल चित्र या कुछ भी आकृति बनाने लग जाता है, वो होता है 3-4 साल का बच्चा जो होता है वो आकृति वगैरह बनाने लग जाता है। तो 3 वर्ष का बालक इसका सही उत्तर होगा। एनडीटी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। और इसके बाद अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 110 की, जब बालक जानबूझकर कुछ तथ्य को धारण करता है वो कौन सी स्मृति कहलाती है? तो वो स्मृति जो होती है ना, वो स्मृति होती है भाई सक्रिय स्मृति। इसका जो उत्तर है वो सक्रिय स्मृति है। उसके बाद अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 111, गर्भावस्था की किस अवस्था में भ्रूण की तीनों परतों का निर्माण होता है? तो वो होता है भ्रूणावस्था में। भ्रूणावस्था में भ्रूण के तीनों परतों का निर्माण होता है। उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो बात करें, तो हमारे मस्तिष्क का चेतन भाग कितना होता है? तो मस्तिष्क का हमारा चेतन भाग होता है वो 10% होता है, और अवचेतन भाग जो होता है वो 90% होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा 1/10 भाग। इसके बाद अपन क्वेश्चन नंबर 113 की बात करें, एक बालक की भूरी आँखें हैं, उसके जुड़वा भाई की नीली आँखें हैं। यह जानकारी से एक व्यक्ति निर्णय लेता है कि दोनों बालक किस प्रकार के हैं? तो दोनों बालक जो है वो बंद या मज हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो डायरेक्ट अपन को याद करने वाला क्वेश्चन है, नवजात शिशु का आकार और भार कितना होता है? तो नवजात शिशु का जो आकार होता है वो होता है लगभग 19.5 इंच, और भार जो उसका भार होता है वो लगभग होता है 7.5 पाउंड के आसपास होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 19.5 इंच, और जो भार है वो 7.5 पाउंड। और उसके बाद अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 115 की, तो एक बालक को कार्य पूर्ण करने पर चॉकलेट दी जाएगी, ये किस प्रकार का उद्दीपक है? तो ये जो उद्दीपक है वो प्राथमिक उद्दीपक है। बालक को कार्य का पूरा करने पर अपन तो उसको चॉकलेट देंगे, इस प्रकार की बात करेंगे तो वो उद्दीपक कहलाता है। इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है, इसमें ऐड नहीं हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक बालक स्वयं अपना कार्य करना चाहता है किंतु वह नहीं कर पाता है तथा काम करने पर चीज़ों को गिरा देता है। बालक में किस कौशल का विकास नहीं हुआ है? तो बालक में कौन सा कौशल का विकास नहीं हुआ है? गामक कौशल, जिसको कहते हैं कि बच्चा उस गामक कौशल उसके अंदर आ जाएगा तो वो बच्चा हर कार्य को परफेक्टली करने लग जाता है, इस प्रकार की बात करता है। उसके बाद अपन क्वेश्चन नंबर 116 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 116 जो हमारा है वो हमारा कहता है, हरलॉक के अनुसार शैशवावस्था में बालक आयु की किस अवधि में माता को पहचानने लग जाता है? तो ये जो है ये बालक जो है वो जन्म के 3रे माह से अपनी माता को पहचानने लग जाता है। ठीक है दोस्तों।
तीसरे माह से, ये माह हैं, ये सब माह दिए हुए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये जो महीने दिए हुए हैं। उसके बाद अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 117 की, तो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय या उच्च माध्यमिक विद्यालय में शाला प्रदान के लिए निम्न में से कौन सी शैली उपयुक्त है? थोड़ा लेवल का क्वेश्चन है, फर्स्ट ग्रेड में पूछा जा चुका है। इसका जो उत्तर है वो एकीकृत शैली होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 118, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? तो वंशानुक्रम का नियम जो नहीं होता है वो कौन सा है? तो जैसे कि अपन बात करें, समानता वंशानुक्रम का नियम है, भिन्नता भी है, प्रत्यागमन भी है, और लेकिन अभिप्रेरणा नहीं है। तो अभिप्रेरणा इस प्रश्न के लिए हमारा उत्तर हो जाएगा, इसका डी आंसर हो जाएगा। 119वां क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में अपनों को कहा गया है कि नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स भूल गई है। वह यहाँ कहते हुए तान्या से उसका लंच साझा करने के लिए कहती है कि तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुमको अपना लंच साझा किया था। तो लॉरेंस कोहलबर्गर के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन डैश अभिविन्यास कौन सा अभिविन्यास है, उसके प्रारूप को तथा उसके किस अवस्था को दर्शा रहा है। तो भाई ये जो बात हो रही है ना कि भाई मैंने तेरे को आज तू मेरे को आज टिफ़िन साझा कर क्योंकि मैंने तेरे को कल टिफ़िन अपना शेयर किया था, ये किसको दर्शा रहा है? ये आदान प्रदान की बात को दर्शा रहा है। ये आदान प्रदान की बात को दर्शा रहा है। और उसके बाद ये कौन सी अवस्था है? तो ये परंपरागत अवस्था है। ठीक है दोस्तों, तो इसका उत्तर जो है हमारा डायरेक्ट 119 का ए हो जाएगा। उसके बाद बात करें 120वें क्वेश्चन की, तो इसका हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है ये, मानव विकास परिणाम है। मानव विकास किस चीज़ का परिणाम है? तो वो है वंशागति एवं वातावरणीय कारकों का परिणाम है। दोस्तों इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पार्ट आएगा साइकोलॉजी का, वो होगा अधिक्रम एवं अभिप्रेरणा का, जिसको अपन लर्निंग एंड मोटिवेशन कहते हैं। और ये भी वीडियो हमारा लगभग इसी प्रकार से लगभग 100-150 क्वेश्चन का बनेगा, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ से छट के आएंगे।